महादेव और रावण की कथा, अहंकार से भक्ति तक की अमर यात्रा। प्रस्तावना: हिंदू पुराणों में भगवान शिव को आदि देव महादेव, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी और संहार के देवता कहा गया है। वे सरल भी हैं और अत्यंत उग्र भी। दूसरी ओर रावण लंकापति, दशानन, महाबली, महान विद्वान, शिव भक्त और साथ ही अहंकार से ग्रसित असुर एक ऐसा पात्र है जो न पूर्णतः अधर्मी था और न ही पूर्णतः धर्मात्मा। महादेव और रावण का संबंध केवल शत्रुता का नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य, भक्त आराध्य और अहंकार विनाश की गहरी कथा है। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और कैकेसी के यहाँ हुआ। वह जन्म से ही असाधारण बुद्धि और अद्भुत बल से युक्त था। उसके 10 सिर केवल अहंकार के प्रतीक नहीं थे, बल्कि 4 वेद, 6 शास्त्र, संगीत, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, इन सबका वह महान ज्ञाता था। रावण बचपन से ही शिव भक्त था। वह कैलाश पर्वत को अपना आदर्श मानता और भगवान शिव को अपना आराध्य। रावण की कठोर तपस्या: रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय और कैलाश पर्वत पर भयंकर तप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वो वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहा। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर अग्नि में अर्पित किए। 9 सिर समर्पित करने के बाद भी शिव प्रकट नहीं हुए। जब उसने 10वां सिर काटने का संकल्प लिया, तभी महादेव का प्रकट होना, धरती, आकाश और दिशाएं कांप उठीं। कैलाश पर्वत प्रकाश से भर गया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स रावण, मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। रावण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महादेव, मुझे आप जैसा कोई और वर नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे आराध्य बने रहें। महादेव मुस्कुराए। यही भोलेनाथ की विशेषता है, वे भाव देखते हैं। रावण को वरदान: महादेव ने रावण को कई वरदान दिए। अद्भुत बल और पराक्रम, अमरता के समान शक्ति, देव, दानव, गंधर्व उससे भयभीत, चंद्रहास तलवार, अजेय राक्षस सेना और सबसे महत्वपूर्ण, रावण बना शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता। रावण ने महादेव की स्तुति में जो स्तोत्र रचा, वो आज भी संसार में गूंजता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। महादेव ने उसे कहा, रावण, जब तक तू इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तुझ पर मेरी कृपा बनी रहेगी। अहंकार का उदय: वरदानों के साथ ही रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवलोक को चुनौती दी, यमराज को बंदी बनाया, कुबेर से लंका छीनी, स्वयं को त्रैलोक्य का स्वामी समझने लगा। परंतु एक बात वह भूल गया, महादेव वर देते हैं पर अहंकार सहन नहीं करते। कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास: एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। नंदी ने उसे रोका और कहा, यह मार्ग भगवान शिव का है। रावण हंसा और बोला, मैं लंकापति हूँ, ये पर्वत क्या चीज है। अहंकार में आकर उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। महादेव का लीला रूप: महादेव ने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया। पूरा कैलाश स्थिर हो गया। रावण पर्वत के नीचे दब गया। उसकी हड्डियां चटकने लगी। 10 सिर दर्द से कराह उठे। रावण का पश्चाताप और भक्ति: दर्द में भी रावण ने हथियार नहीं उठाया। उसने वीणा उठाई और महादेव की स्तुति शुरू की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव की करुणा: महादेव ने अपना पैर हटाया। रावण मुक्त हुआ। महादेव बोले, रावण, तू महान भक्त है, पर अहंकार तेरा विनाश करेगा। उन्होंने उसे रावण नाम दिया, जो रव, दर्द की चीख से उत्पन्न हुआ। लंकेश्वर और शिवलिंग: रावण शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था, ताकि शिव सदा वहां निवास करें। महादेव ने शर्त रखी, जहां इसे रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं की लीला से शिवलिंग पृथ्वी पर ही स्थापित हो गया, जो आज बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। राम और रावण युद्ध में शिव: युद्ध से पहले रावण ने भी महादेव की पूजा की और राम ने भी शिव की आराधना की। महादेव ने किसी का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि वे धर्म के साथ होते हैं, व्यक्ति के नहीं। रावण का अंत और मोक्ष: राम के हाथों रावण का अंत हुआ। मरते समय रावण ने कहा, मैं शिव भक्त हूँ, मेरी भक्ति व्यर्थ न जाए। महादेव ने उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। कथा का सार: रावण असुर नहीं, एक महान शिव भक्त था। अहंकार ने उसे अधर्म की ओर मोड़ा। महादेव ने उसे शक्ति दी, पर चेतावनी भी: भक्ति बिना विनम्रता अधूरी है।
अंतिम संदेश, महादेव भक्ति से प्रसन्न होते हैं पर अहंकार से नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति तब तक पवित्र है जब तक उनके साथ विनम्रता हो। दोस्तों, महादेव और रावण की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। तो चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बढ़ते हैं अगली कथा के ऊपर। हर हर महादेव।